नमस्कार दोस्तों। इस देश में सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को हमारे संविधान ने इतनी ज्यादा ताकत दी है कि अगर एक भी जज, एक भी न्यायाधीश अपने ज़मीर से और संविधान के साथ फैसला ले तो वो 100% इंसाफ लोगों को दिला सकता है। और ये बात मैं पूरे भरोसे के साथ कह रहा हूँ क्योंकि देश का एक बेहद अहम मामला अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर खड़ा है, जो है वक्फ कानून। इस कानून की सुनवाई 16 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार और उसकी ये दलील है कि ये कानून संसद से पास हो चुका है, इसीलिए इसे लागू किया जाना चाहिए। तो वहीं दूसरा पक्ष है देश के मुसलमानों का, जिसके साथ खड़े हैं सेकुलर सोच रखने वाले नागरिक और कई अपोजिशन पार्टियां, जो कि इस बात को बता रही हैं कि ये संविधान का उल्लंघन करता हुआ बिल है और इस पर स्टे यानी रोक लगाने की मांग लगातार हो रही है। और सबसे अहम बात यह है कि इस केस की सुनवाई देश के मुख्य न्यायाधीश सीजे संजीव खन्ना खुद कर रही हैं। संजीव खन्ना के बारे में दो बातें सबसे अहम है जो जानना जरूरी है। पहला तो ये कि वो एक जज परिवार से आते हैं। उनके बड़े, खासतौर पर उनके चाचा सीजीआई रह चुके हैं और उन्होंने एक मर्तबा सरकार से भी टकराव की स्थिति जैसे हालात को भी देखा है। और उस वक्त देश में कांग्रेस की सरकार थी। एक बड़ा मामला है, हालांकि किसी और वीडियो में उसको लेकर बात करेंगे। इसीलिए ये कहा जाता है कि वो जिस जज फैमिली से आते हैं वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने सत्ता के आगे कभी सिर नहीं झुकाया। उनका न्यायिक इतिहास बेहद आजाद और निष्पक्ष रहा है। और दूसरा ये कि संजीव खन्ना ने पहले भी ऐसे कई संवेदनशील मामलों पर हस्तक्षेप किया है जिनसे देश में तनाव बढ़ रहा था और उस तनाव को कम किया गया, जैसे कि संभल का मामला हो गया, काशी मथुरा का मामला हो गया और बाकी ऐसे जहां पर मस्जिदें ढूंढने की बातें चल रही थी। इनसे जुड़ी याचिकाओं पर स्टे लगाकर सीजीआई ने सांप्रदायिक तनाव को कम करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। अब यहाँ पर सबसे अहम सवाल ये है कि क्या संजीव खन्ना इस मामले में भी वैसी ही आजादी दिखाएंगे? क्या वो इस कानून पर अस्थायी रोक यानी स्टे लगा देंगे जब तक सुनवाई पूरी ना हो जाए? क्योंकि अगर रोक नहीं लगती है तो सरकारें, चाहे वो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो या मध्य प्रदेश की सरकार हो या फिर राजस्थान की बीजेपी सरकार हो, ये तमाम सरकारें वक्फ की संपत्तियों को लेकर ऐसे कदम उठा सकती हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। हालांकि बहुत सी आशंकाएं पहले ही लगाई जा रही हैं इन सरकारों से। इसीलिए ये सवाल भी सभी के मन में चल रहा है कि क्या 16 अप्रैल से शुरू हो रही सुनवाई में वक्फ कानून पर स्टे लगेगा? और चलिए अब बात करते हैं कि इस केस में कौन कौन है। इस केस में मुस्लिम पक्ष की ओर से देश के सबसे बड़े वकील कोर्ट में मौजूद रहेंगे, जैसे कि कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, बैरिस्टर ओवैसी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कई मुस्लिम तंजीमें। तो वहीं सरकार की तरफ से भी टॉप लेवल के वकील मैदान में रहेंगे। हाल ही में हमने ये भी बताया था कि केंद्र सरकार ने कोर्ट से जाकर आग्रह किया है कि कोई भी आदेश देने से पहले सरकार का रुख जरूर सुन लिया जाए, यानी ये सरकार की एक रणनीति का हिस्सा भी माना जा सकता है। इस मामले पर मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि ये कानून संविधान के कई आर्टिकल का उल्लंघन करता है, जैसे आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, आर्टिकल 15 धर्म के आधार पर भेदभाव ना करने की गारंटी, आर्टिकल 25 और 26 जो कि धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन का अधिकार देता है। इसके अलावा आर्टिकल 30 जो कि अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाएं चलाने का अधिकार देता है। देश के जाने माने वकील फिरोज खान साहब का ये कहना है कि ये कानून अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है और अगर इस पर फौरन रोक नहीं लगी तो जमीनी स्तर पर नुकसान शुरू हो जाएगा। जैसे कि हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों को खत भेजकर वक्फ प्रॉपर्टी की समीक्षा का आदेश तक दे दिया, वैसे ही अंदेशा बढ़ गया है कि सरकार इस कानून के तहत वक्फ संपत्तियों पर कंट्रोल की कोशिश करेगी। कई मस्जिदें, कब्रिस्तान, दरगाहें, मदरसे ऐसे हैं जिनके पास 100 से 200 साल पुराने दस्तावेज नहीं हैं, लेकिन वो पीढ़ियों से ही अस्तित्व में हैं। ऐसे में उनके अधिग्रहण की आशंका पर खतरा मंडराने लगा है। पिछले कई दिनों से वक्फ ऐसा मुद्दा बना हुआ है जिस पर मुसलमान इंसाफ के आस लगाए बैठा है। उसे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट खासतौर पर सीजे संजीव खन्ना से है, जिनकी निष्पक्षता और संवैधानिक नजरिए पर आज देश की नजरें टिकी हुई हैं। इसलिए दोस्तों, आने वाला अगला हफ्ता बेहद अहम होने वाला है, सरकार के लिए भी और मुसलमानों के लिए भी। आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून पर स्टे देगा? क्या अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा सुप्रीम कोर्ट करेगा या फिर सरकार की रणनीति काम कर जाएगी और स्टे नहीं लग पाएगा? आपकी राय क्या है आप कमेंट में लिख सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही, फिर होगी मुलाकात। चलते चलते आपसे गुजारिश है कि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।